वीडियो बनाते बनाते बीच में ही वीडियो जो है वो बंद हो गया था, इसलिए आधा ही वीडियो मैंने अपलोड किया है। बाकी का जैसे मैंने कहा था मैं करंट फीलिंग्स लूँगी, तो मैं अभी करंट फीलिंग्स ले रही हूँ। हालांकि मैंने वो वीडियो अपलोड कर दिया है और अभी मैं करंट फीलिंग्स ले रही हूँ, ये भी मैं अभी अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो यस गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल टैरो फ्रेग्रेंस सुमन। यस, अभी मैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स लूँगी, ठीक है गाइस। यस, यू नीड टू हैव दैट ट्रस्ट एंड फेथ इन द रीडर, इन द रीडिंग, इन द यूनिवर्स एंड ऑल्सो इन योर सेल्स। ओके, तो उसी ट्रस्ट और फेथ के साथ इस रीडिंग को वॉच कीजिए। तो अभी हम फाइंड आउट करेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए और आपकी करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या हैं, ठीक है गाइस। तो स्टे फोकस्ड। तो आपके पर्सन अभी क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, उनकी एनर्जीज क्या है, क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, या फिर अभी किस किस्म की एनर्जीज हैं उनकी, क्या कर रहे हैं वो, एंड ऑल दैट, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओहो। देखिए, वो जो मैंने पहली वाली रीडिंग ली उसमें भी फर्स्ट कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया था। आप भी आपके पर्सन जो है वो आपको बहुत याद कर रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं वो। एट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स ऐसा लग रहा है कि अभी आपके पर्सन जो हैं वो काम भी कर रहे हैं और काम करते करते आपको याद कर रहे हैं। काम तो कर रहे हैं लेकिन उनके सारे टाइम उनके दिमाग में, उनके दिल में सिर्फ आप ही चल रहे हैं। काम कर रहे हैं, उनका दिमाग भी काम कर रहा है, काम में उनका मन भी लग रहा है, नो डाउट, लेकिन काम करते हुए भी वो सिर्फ और सिर्फ आपको सोच रहे हैं। टू ऑफ कप्स, बहुत सिमिलर एनर्जी आ रही है। आपके पर्सन जानते हैं कि आप उन्हें बहुत पसंद करते हो, नो डाउट, और आपके पर्सन भी आपको बिल्कुल वैसा ही पसंद करते हैं। आपसे शायद मुलाकात के बारे में सोच रहे हैं या फिर उन लम्हों को याद कर रहे हैं जब आप दोनों साथ थे, जब आप दोनों का बहुत अच्छा तालमेल बैठ रहा था, जब आप दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते थे। थ्रू टेक्स्ट मैसेजेस हो सकता है, और कुछ लकी वंस शायद मिलते भी होंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन बहुत जल्दी आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेटली आपके बारे में वो सोच रहे हैं। आपके साथ वो कुछ ऐसे लम्हे गुजारना चाहते हैं जो बहुत ही कोजी होंगे। जजमेंट की एनर्जी से ऐसा लग रहा है कि आप लोग, बहुत सारे लोग जो हैं वो ब्रेकअप मोड में हैं, और आपके पर्सन अभी, हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ लड़ाई हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कुछ ऐसी बातें हुई है जिससे शायद अभी आपके मन में ऐसा हो रहा है या लग रहा है आपको कि शायद पता नहीं ये रिश्ता आगे बढ़ेगा भी या नहीं, या फिर ये रिश्ता ख़त्म तो नहीं हो गया, या फिर कभी हम दोनों एक भी हो पाएंगे या नहीं, या फिर शायद डिवाइन एनर्जीज चाहती नहीं हैं कि हम दोनों एक हो, या फिर आपने मान लिया कि आपकी लाइफ में आपके पर्सन शायद है ही नहीं, उनके साथ आपका यूनियन कहीं लिखा ही नहीं है। आप किसी भी तरीके से शायद या तो सब्र करके बैठे हैं या फिर खून का घूंट पी के बैठे हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन जो हैं वो आपसे रिकन्सिलेशन के बारे में सोच रहे हैं। इनफैक्ट वो प्रार्थनाएं भी करते हैं, ऊपर वाले से दुआएं करते हैं कि आपका और उनका जो है वो यूनियन हो जाए। तो रिकन्सिलेशन के बारे में सोच रहे हैं आपके पर्सन। हर्मिट की एनर्जी में हैं आपके पर्सन, बहुत अकेले हैं, बहुत लोनली फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं अपने आप को, बहुत सारी अपनी पिछली पुरानी बातों को याद करके बहुत ज़्यादा रिग्रेटफुल भी है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके हाथ से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो निकल चुकी है। उन्हें उन लम्हों के बारे में बार बार याद आ रहा है जब वो शायद इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करके इसे एक मुकाम पे पहुंचा सकते थे। आप दोनों शायद उस दौरान भी एक हो सकते थे, लेकिन कुछ वजह होंगी जिसकी
बिकॉज ऑफ विच आपके पर्सन जो हैं आपको या तो कमिट नहीं कर पाए या फिर आपसे वो दूर हो गए। आपसे दूर होने की वजह कुछ भी हो सकती है, उनका काम हो सकता है, क्योंकि ये काम वाली बात आई है। उनकी लाइफ में कोई नया प्रपोज़ल आया होगा, ये हो सकता है। किसी के साथ अट्रैक्टेड हो गए होंगे, ये भी हो सकता है। या फिर कोई है जो अपने प्यार की दुहाई दे रहा था और उनसे ये कह रहा था कि वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उन्हें चाहता है या कुछ, और वो थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड हो गए थे, ये भी हो सकता है। या फिर उन्होंने उनके साथ आपको छोड़ के कोई तालमेल बिठाया होगा, उधर वहाँ पे वो उस रिलेशनशिप में काम करने लग गए, ऐसा हो सकता है। उनके साथ शुरुआत करने की उन्होंने कोशिश की और कर भी ली होगी किसी ने शायद से, या फिर ऐसा कोई ऑफ़र आया होगा और वो कंफ्यूज हो गए होंगे कि क्या ये जो पर्सन जो उनके लाइफ में आया है वो उन्हें इतना प्यार करता है, क्या उनके साथ शुरुआत की जा सकती है या कुछ। या फिर ये पर्सन उनके पास किसी काम के सिलसिले में गया होगा या गई होगी और वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई होगी। वो काम से रिलेटेड हो सकता है या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, जहाँ उनकी मुलाकात हुई थी और जहाँ कुछ शुरू करने के बारे में वो दोनों ने सोचा होगा, या फिर ये नए पर्सन ने उन्हें ऑफ़र दिया होगा। तो उन्होंने उस चीज़ को शायद ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि कोई कामयाबी मिली है, या फिर मुझे नहीं लगता वहाँ जाके वो बहुत ज़्यादा खुश हुए या कुछ ऐसी बात हुई है। नहीं तो ये हर्मिट की एनर्जी क्यों आती। तो जो भी उन्होंने वहाँ पे कुछ किया होगा आपको दाव पे लगाकर, आपके कॉस्ट पे, तो वो बात याद कर कर के उन्हें बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है और आपके पर्सन बहुत गिल्टी भी फील कर रहे हैं। तो यही बात है। नहीं तो आप दोनों की अगर बातें नहीं हो रही है, आप दोनों की बहुत टाइम से कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, तो इस एनर्जी में क्यों रहेंगे। या तो फिर वो इस एनर्जी में इसलिए रह रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी पुरानी बातों की जो बात याद आती है और उन्हें लगता है उन्होंने जो गलतियाँ की है उस चीज़ की वजह से वो इतनी, ये हर्मिट की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है उसमें आए हैं, क्योंकि सिर्फ बात नहीं हो रही और उसी वजह से ऐसी एनर्जी में कोई नहीं आता है, क्योंकि उसका बहुत बड़ा सोल्यूशन होता है। उसके लिए एक आंसर है कि अगर आपको बात नहीं करने से अगर ऐसी एनर्जी, तो आप बात कर सकते ना सामने वाले से, लेकिन यहाँ ज़रूर कोई गुनाह हुआ है जिसकी वजह से आपकी पर्सन ऐसी, गुनाह है ना, कुछ भी हो सकता है, वो उनको लग रहा होगा गुनाह, शायद वो गुनाह नहीं होगा, है ना। और अभी हम ये देखते हैं बॉटम की एनर्जी क्या आई है। बॉटम की एनर्जी देखिए कितनी शानदार आई है, द लवर्स। तो यहाँ पर बॉटम की एनर्जी लवर्स को हम ज़रूर क्लैरिफाई करेंगे। लवर्स से तो ये समझ में आ रहा है कि ये आपके लिए बहुत सच्चा प्यार है, उनको फील कर रहे हैं आपके लिए, अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। लवर्स भी आया है और साथ में ये भी आया है, 2 ऑफ कप्स भी आया, साथ में देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स आया है। बहुत फिज़िकली अट्रैक्टेड भी आपकी तरफ हो रहे हैं, आपसे मिलने की बहुत ख्वाहिश है उन्हें, आपके साथ वक्त गुजारने की ख्वाहिश है उन्हें, अकेलापन फील कर रहे हैं, चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में दोबारा आ जाए, आप उनके साथ दोबारा वो पल बिताए जो उन्होंने आपके साथ बिताए थे। आपसे शायद वो जो गलतियाँ उनसे हो गई उसकी शायद माफ़ी भी मांगेंगे, माफ़ी वाला कार्ड होता है ये। तो ऐसी बहुत सारी बातें उनके दिल और दिमाग में चल रही हैं। आपके पर्सन सच में आपसे प्यार करते हैं, ये दिखाई दे रहा। अभी तो फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा उसी एनर्जी में है आपके पर्सन। देखिए आपसे मौका ढूंढ रहे हैं आपसे बात करने का। वो सोच रहे हैं कि एक मौका उन्हें फिर मिल जाए जब वो लवर्स की एनर्जी में आके आपके साथ यूनियन में आ जाए। तो एक मौके की तलाश में है वो चाह रहे हैं कि आपसे दोबारा एक मुलाकात हो जाए। देखिए आपसे मिलना चाह रहे हैं, ये यूनियन का कार्ड है। शायद उसी जगह पे जहाँ पे आप पहले फर्स्ट टाइम अपने पर्सन से मिले होंगे। ये उनका घर हो सकता है, वर्क प्लेस हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है, या फिर कोई ऐसी ऑफिशियल प्लेस हो सकती है जहाँ आप लोगों की पहली मुलाकात हुई थी। और वो चाह रहे हैं कि ऐसे ही कोई समा बने ताकि आप उनसे या वो आपसे मिलने आए। ये वही दिख रहा है। तो यही फीलिंग्स है आपके पर्सन की आपके लिए, आपसे मिलना चाह रहे हैं। रिकन्सिलिएशन की बात है, ये बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड भी है आपकी तरफ,
आपके साथ बहुत अच्छे पल बिताना चाहते हैं वो। तो ये एनर्जी है आपके पर्सन की। अब हम ये देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए। ठीक है गाइस, तो हमारे व्यूअर्स की फीलिंग्स क्या है उनके पर्सन के लिए, यही देखते हैं। तो आर व्यूअर्स करंट फीलिंग्स फॉर द पर्सन, हमारे व्यूअर्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके पर्सन के लिए। ठीक है, एनर्जीज वाइज वर्सा भी हो सकती है, जो मैंने कहा वो आपकी फीलिंग्स भी हो सकती है, और जो मैं अब कह रही हूँ वो आपकी पर्सन की फीलिंग्स भी हो सकती है। ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड है आर व्यूअर्स करंट फीलिंग्स फॉर देयर पर्सन। द फर्स्ट कार्ड इज एस ऑफ सॉर्ड्स। आप हमेशा अपने पर्सन से साफ साफ सीधी सीधी बात करने के ही मूड में रहते हैं। आपको हमेशा ऐसा लगता है कि अच्छे से बात करो और बात करके जीत हासिल करो। यानी कोई भी, आपको या तो लगता है किसी बात का क्लोजर अभी तक मिला नहीं है, आपके दिल दिमाग में कोई डाउट अभी तक घूम रहा है आपको अभी भी, या फिर अगर आपको या तो फिर आपको सारी बातें क्लियर हो गई और आप बहुत खुश हैं और आप विक्टोरियस फील कर रहे हैं और आपको कोई डाउट नहीं है अपने पर्सन के ऊपर, और आप अपने पर्सन से यही कहना चाह रहे हैं कि मुझे सब क्लैरिटी आ गई है, मैं सब जानती हूँ या मैं सब जानता हूँ। बस एक शुरुआत के बारे में अभी आप सोचिए, और कब हमारी प्यार भरी शुरुआत दोबारा होगी, शायद ये भी हो सकता है। ठीक है, नाइन ऑफ कप से बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपकी जो ख्वाहिश थी जानने की कि आपकी पर्सन की लाइफ में आपके एब्सेंस में आखिर क्या हो रहा था, एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी आपकी, आप बहुत वो थे, एंग्शियस थे जानने के लिए। तो हो सकता है वो क्लैरिटी आपको मिल गई है और आप बहुत खुश है और आप वही बात अपने पर्सन से कहना चाह रहे हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स से ऐसा लग रहा है कि आप अपने पर्सन से ये कहना चाह रहे हैं कि आप तो हमेशा से उनके ही इंतज़ार में रहे हैं। आपकी लाइफ में कभी भी कोई ऑप्शन नहीं रहा, और अगर कभी कोई ऑप्शन रहेगा भी तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आप उनको ही चूज़ करोगे, यही आप कह रहे हैं। या फिर कुछ के पर्सन जो है वो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, बहुत दूर रहते हैं उनसे, और वो उनके इंतज़ार में हैं, और ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। तो वो यही कहने की कोशिश कर रहे हो कि आप चाहे कितनी ही दूर मुझसे क्यों ना हो, आप मेरे दिल के बहुत करीब हो, और मैं आपका हर वक्त इंतज़ार करूँगी या करूँगा, चाहे आप मुझसे कितने ही दूर क्यों ना हो, लेकिन आप ही मेरी मंजिल हो, आप ही मेरी डेस्टिनेशन हो, यही कह रहे हैं आप अपने पर्सन से। बहुत अच्छी एनर्जी है, बट डिफरेंट सी आ रही है। देखिए एस ऑफ कप्स, आप अपने पर्सन से ये कह रहे हैं कि मुझे सारी क्लैरिटी हो गई है, मैं सब जानता हूँ या जानती हूँ, और मैंने आपको चूज़ भी कर लिया है, आप ही हो मेरे ड्रीम कम डिज़ायर। मुझे आपसे यही बात कहनी है, मैं यही कहने की कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ कि मैं आपका इंतज़ार अभी तक कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और अपना प्यार का ये कप लेके आप खड़े हैं, इमोशन से भरा हुआ कप है। आप जैसे ही आपके पर्सन आएंगे, मुझे तो लगता है आप जैसे रोके लिपट जाओगे उनसे, और आप इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे कि आपके पर्सन भी आपको देखकर उतने ही इमोशनल हो जाने वाले हैं, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो आपके अंदर फूट फूट के और कूट कूट के भरा हुआ है प्यार, ये जो छलक रहा है आपका प्यार, ये प्याले से समा ही नहीं जा रहा है। इस प्याले में आपके प्यार जो हैं उसको इतना ज़्यादा वो ऊपर ऊपर आ रहा है आपका प्यार अपने पर्सन के लिए। जस्टिस, आप बहुत समझदारी की बात करने वाले अपने पर्सन से, आप बहुत बैलेंस तरीके से भी बात करोगे, आप कोई भी ऐसी गलती नहीं करोगे जिससे आपको ऐसा लगेगा कि आप फिर पुरानी ही गलतियों को दोहरा रहे हैं या कुछ। आप ये भी बोलने की कोशिश करेंगे कि अभी शायद हम लोगों के बीच में कोई भी ऐसी बात नहीं है,
जिससे मुझे झूठ और सच की बारे में आपसे दोबारा जानकारी प्राप्त करने की ज़रूरत है। आप उनसे बोलने की कोशिश करेंगे कि अभी जो भी है हमारे बीच में वो कुछ नहीं है, और है तो सिर्फ वो है कि एवरीथिंग इज़ क्लियर बिटवीन टू ऑफ अस। क्लैरिटी आ गई है आपको भी। बहुत बैलेंस तरीके से ये चीज़ आप करना चाह रहे हैं। आप बहुत हाई रिगार्ड्स में भी अपने आप को और अपने पर्सन दोनों को देख रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि ये शादी का भी कार्ड होता है। आप चाहते हैं कि आप अपने पर्सन से शादी करें, ये भी हो सकता है, या फिर आप शादी की बात करोगे उनसे। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये किंग ऑफ वॉन्ड्स की अगर एनर्जी में आप हैं तो आप अब तक के तो शायद बहुत ही भोले टाइप के थे, अब आपको थोड़ा एटीट्यूड आ गया है, ये हो सकता है। या फिर आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लुकिंग हो गए हो, या फिर आपको अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। हो सकता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हैंडसम लुकिंग है, या फिर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव लुकिंग है अगर वो गर्ल है तो, और आप उनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि आप अपने पर्सन के पास पर्सन से जब मिलना चाहोगे तो आप उनसे अपने बेस्ट ऑफ अटायर में मिलोगे, अपने बेस्ट ऑफ लुक्स में उनसे मिलोगे। आपके अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस है और आपने जैसे ठान लिया है कि आप इस रिलेशनशिप की जो यू विल टेक द ट्रेन इन योर हैंड एंड इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा लोगे। आप ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही कोई भी डिसीजन लेना चाह रहे हैं अपने लाइफ के, ऐसी ही फीलिंग्स आ रही हैं मुझे। देखिए कितना सुंदर कार्ड आया है। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। कपल आ गया है, वो आपको अपना किंग मानते हैं और आप उनको अपनी क्वीन मानते हैं, या फिर आप उनको अपनी क्वीन मानते हैं और वो आपको अपना किंग मानते हैं। तो ये कपल है, आप दोनों ने तो जैसे डिसाइड ही कर लिया कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। आप बहुत ज़्यादा फिज़िकली भी अट्रैक्टेड है एक दूसरे के लिए। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों ने, ये मैंने बोला था ना शादी का कार्ड, इसलिए ये कपल भी आ गया है। ज़रूर आप बात करोगे कि आप अपने इस कनेक्शन को एक ऐसे लेवल पे ले जाना चाहते हैं जो फिर कभी भी नहीं टूट सकता है। तो आप शायद उनसे शादी की बात भी करना चाहते हैं अपने पर्सन से, और आप बहुत एंग्शियस हो, बहुत उतावले हो रहे हो अपने पर्सन को बताने के लिए कि आप रेडी हैं उनके साथ शादी करने के लिए। ये सिंगल्स के लिए हैं, या फिर वो जो एस्पायर कर रहे हैं शादी। ये अगर कोई मैरिड कपल देख रहा है और उनके बीच में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम चल रही थी, तो ये मैरिड कपल जो हैं उनकी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाने वाली है, ये भी हो सकता है। और जो सिंगल्स हैं वो शायद शादी कर रहेंगे एक दूसरे के साथ, ऐसे ही शायद आपकी फीलिंग्स है अपने पर्सन। बहुत ही खूबसूरत सी फीलिंग्स आई है और बहुत ही शानदार लगी मुझे ये रीडिंग, और मैं आशा करती हूँ आप दोनों जल्दी मिल जाए। और आप लोगों को अगर एक दूसरे के ऊपर कोई डाउट था और अब वो क्लियर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर बोथ ऑफ यू। अभी हम ये देख लेते हैं कि आपको क्या एडवाइस देना चाहती है, या फिर क्या गाइडेंस देना चाहता है या चाहती है यूनिवर्स। ठीक है गाइस, रीडिंग बहुत पॉजिटिव है, उनकी भी थी और आपकी भी बहुत ही पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी यूनिवर्स आपको कुछ अगर गाइडेंस देना चाहिए या कोई एडवाइस देना चाहिए तो हम ज़रूर लेंगे। ठीक है गाइस, तो यूनिवर्स प्लीज़ गिव वन कार्ड एज एडवाइस। ओके, तो ये 5 ऑफ वॉन्ड्स आया, तो देखिए यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि आप दोनों के बीच में जो भी छोटी मोटी फाइट्स हो रही थी औरों की वजह से, औरों के इंटरफेरेंस की वजह से, तो आप उस चीज़ को जितनी जल्दी एंड कर सकते हो कर दीजिए। अगर आप लोगों के बीच में बहुत सारी ऐसे कन्फ्यूजन है या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका आप लोगों के ज़िंदगी में होना एक ऐसी बात है जिसको अवॉइड नहीं कर सकते आप, तो वो जो भी उनसे रिलेटेड जो भी काम है या फिर जो भी प्रॉब्लम है उसको जितनी जल्दी हो सके आप उतनी जल्दी एंड कर दीजिए। या फिर आपके ऊपर ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ऐसे लोगों की जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो आप जितनी जल्दी हो सके वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंप्लीट कीजिए और फिर एक नई शुरुआत कीजिए अपने पर्सन के साथ, क्योंकि
आपकी एनर्जी में एस ऑफ वॉन्ड आया है, ये 10 ऑफ वॉन्ड्स है, 1 + 0 = 1 विच इज़ इक्वल टू एस ऑफ वॉन्ड्स। तो वो शुरुआत आपकी तभी होगी जब आपकी लाइफ से या तो फिर ये अननेसेसरी फालतू की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो जब ख़त्म हो जाएगी, या फिर ऐसे फालतू के लोग हैं जो बहुत इंटरफेयर करते हैं आप लोगों के मामले में, उन लोगों का जो इंटरफेरेंस जो आप ऐसे ही एंटरटेन कर रहे हैं उन लोगों को, या फिर इनवाइट कर रहे हैं उन लोगों को, तो प्लीज़ ये करना आप जितनी जल्दी हो सके बंद कर दीजिए। और अगर आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा है तो वो भी जितनी जल्दी हो सके आप ख़त्म कर दीजिए। इसी के साथ ही ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है। मैं आपसे फिर कल मिलूँगी, तब तक आप लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। सारे सब्सक्राइबर्स को ढेर सारा प्यार एंड अ बिग थैंक यू फ्रॉम माई साइड। Those who haven't yet subscribed to my channel may do so, and please try to share my channel link with everyone and ask them to also share with their friends and relatives and everyone whosoever they can share with. And yes, if you like the video, please hit the like button and do comment on the comment section. And till I meet you next, please do take very good care of yourselves. Bye guys.